जो गुरु जी की वाणी में भी दृष्टांत चल रहा था कि एक महल में रानी के कमरे की साफ़ सफाई करने के लिए जो दासी थी, तो ऐसे वो एक दिन सवेरे सवेरे कर रही थी, कमरा सब साफ ठीक कर रही थी, बिस्तर अच्छे से, चादर बिछाना बदलना करना सब। रानी तब तक स्नान करने के लिए गई हुई थी, कमरे में नहीं थी, तो वो कर रही थी। अब उसको मन में विचार आया, दासी को, कितना नरम गदेला, कितना अच्छा गद्दा, इतना बढ़िया तकिया, इतना सुंदर पलंग, इतनी अच्छी चादर, इस पे लेट के कितना सुख मिलता होगा। कि हम लोग तो गरीब हैं, हम लोग के पास तो ऐसा अच्छा नहीं है, तो अभी तो रानी है नहीं कमरे में, मैं ज़रा सी 2 मिनट इस पे लेट के देखती हूँ कौन सा सुख मिलता है इस पे लेटने में। तो उठ जाऊँगी, फिर चादर सही कर दूँगी, किसी को क्या पता चलेगा। तो वो जल्दी से उस पलंग के ऊपर लेट गई, रानी के पलंग के ऊपर। इतना नरम गद्दा, बढ़िया चादर, तकिया अच्छा, उस पर तकिए पर सर रखा, बड़ी खुश, बहुत अच्छा लग रहा है। आंखें बंद करके ऐसी खुशी में मस्त हुई कि उसको ख्याल नहीं रहा और कब उसको नींद आ गई सचमुच में। जैसे आंख बंद के उसने सोचा कि 2 मिनट लेटूंगी, आंख बंद करके सोचूंगी कैसा लगता है। चांस की बात, इतने नरम गद्दे पे, नरम तकिए पे जो सर रखा, और उसको सचमुच में नींद आ गई जो उसने आंखें बंद की। और थोड़ी देर अभी नींद आई थी, रानी तो तब तक आ गई कमरे में। और जैसे उसने देखा इस दासी की इतनी हिम्मत, नौकरानी की इतनी हिम्मत कि रानी के पलंग के ऊपर लेट के सो जाए, इतना एकदम से उसको उठाया, डांटा, बहुत डांटा। तो माफ़ी मांगने लगी कि दंड मिलेगा, तुमको लेट गई यहाँ पे मेरे पलंग पे, तुम्हें दंड दिया जाएगा। दंड मिला कि इसको कोड़े मारे जाएंगे, और उसको कई सारे कोड़े मारे गए। अब एक एक कोड़ा पड़ रहा है, तकलीफ़ तो हो रही है। जो जितने भी कोड़े उसको मारने का दंड था, वो उसने कोड़े खाए। रो भी रही थी, लेकिन थोड़ी देर में क्या देखा, रोते रोते चुप हो गई और हंसने लगी। रानी कहती है, अच्छा दिमाग क्या हो गया तुम्हारा ख़राब, अभी तो रो रही थी, अभी तुमको 10-20 कोड़े पड़े हैं, तुम रो रही थी और अब तुम हंस क्यों रही हो। कहती है, माफ़ी मांगती हूँ बोलने की भी, बस ये विचार आया कि इतना सुख देने वाला पलंग, इसका सुख लेने के लिए मैं इस पर अभी 5 मिनट नहीं लेटी, 5-10 मिनट अगर मैं इस पर लेट के सो गई तो मुझे कितने 20-30 कोड़े पड़ गए। और जो आप इस पर सारी ज़िंदगी लेटती सोती हो, आपको कितने पड़ते होंगे। मतलब मैं थोड़ी देर इसमें सोई, थोड़ी देर इसका सुख लिया, तो उसके बदले में मुझे इतना कष्ट मिला। तो जो इस पे हमेशा सुख लेता है उसको भगवान से कितना कष्ट मिलता होगा। तो दृष्टांत तो इतना ही है, मगर इसका सिद्धांत गुरु जी बहुत अच्छा बताते थे कि माया के सुख ऐसे ही हैं, तुम लेते हो उनको थोड़ी देर, ज़्यादा समय मिलते भी नहीं है, लेकिन उनका जो हर्जाना दंड जो भुगतना पड़ता है वो बहुत देर का, बड़ा लंबा भुगतना पड़ता है। जितनी खुशियाँ मारियाँ उतना भया रोग, जितना भी सुख लोगे, जितनी खुशी मनाओगे, उतना तुम्हें आगे कष्ट भी भोगना पड़ेगा, परेशानी उठानी पड़ेगी। तो थोड़े 2 मिनट के, 5 मिनट के, 10 मिनट के सुख के कारण तुम अपना पूरा जीवन गंवा देते हो। क्योंकि संसार के विषयों में, भोगों में कितनी देर का सुख है। मान लो भोजन में आपको सुख मिलता है, तो कितनी देर का सुख है वो, बड़ा स्वादिष्ट भोजन मिला, खा लिया, कितनी देर में खाना ख़त्म कर लोगे खा के। उसके बाद आप उसको और अधिक खा नहीं सकते। ज़बरदस्ती कोई आपको खिलाएगा तो आपको लगेगा नहीं, अरुचि हो रही है, अब मैं नहीं खा सकता। और अधिक कोई ज़बरदस्ती खिला दे तो बल्कि आपको लगेगा जैसे अब मैं खा नहीं पाऊँगा, अब तो ये अगर जो खाया है वो भी मेरा पलट जाएगा। कितनी देर का सुख है।
भूल जाते हैं, कुछ देर बाद फिर भूख लगने लगती, फिर उसमें जाते। तो हर प्रकार के जो इंद्रियों से लेने वाले जो भी सुख हैं, कोई दृश्य देखने का, कोई म्यूज़िक सुनने का, कितना देर का सुनोगे? आखिरकार आप बोलोगे अब सर में दर्द हो रहा है, बंद कर दो, और नहीं सुन रहे, अब और नहीं देख पा रहे हैं। पिक्चर देखो, टीवी देखो, नॉवल पढ़ो, आँखों से दृश्य देखो। कहीं घूमने जाते हैं, ये दृश्य बड़ा सुंदर है, ये सीन बड़ा अच्छा है, उस सीन में खो गए, सीन एक ब्यूटी बहुत सुंदर है, फ़ोटो खींचो, और उसको कितनी देर तक देखते रहोगे? कब तक देखते रहोगे? फिर बोलोगे नहीं हटते हैं यहाँ से, कितनी देर तक खड़े सेम चीज़ देखते रहेंगे? तो उसमें कितनी देर का सुख? बोलते 2 मिनट के 5 मिनट के सुख की खातिर तुम अपना सारा जीवन माया में गंवा देते, और वो माया तुम्हारी बनती भी नहीं है, साथ तुम्हारे चलती भी नहीं है। लेकिन फिर भी अज्ञानता इतनी है कि हम क्षणिक सुख में ही पड़े हैं। हमको अपना लक्ष्य याद नहीं है, हमको अपनी मृत्यु याद नहीं है, और हम संसार के छोटे छोटे सुख पाने में पड़े। मेरे पास ये हो जाए, वो हो जाए, ये और वो, जो भी कुछ तुम्हारा मन चाहता है, वो जिनके पास है उनको कितनी तृप्ति मिली उस चीज़ से, उनको कितना सुख मिला, कितनी देर तक का सुख मिला? कभी ये भी तो विचार करो, विवेक के नेत्र खोल के देखो तो आखिर तो तुम्हारा शरीर ही खाक बनेगा, मिट्टी में मिल जाएगा, राख हो जाएगा ये, और जिस तन के द्वारा लेते हो वो तन ही समाप्त हो जाएगा, या पदार्थ तुम्हारे सब चले जाएंगे। तो क्षणिक सुखों के पीछे ज्ञानी नहीं भटकता है। उसने सुखों का जो खजाना था, जो खान थी, वो उसने पा लिया, वो उसके अपने पास है। तो दूसरे से सुख पाने की आस वो करता ही नहीं है। वो बोलता है कि मैं स्वयं सुखों का भंडार हूँ, मैं स्वयं आनंद का स्वरूप हूँ, इसलिए मुझे सुखी होने के लिए, अपने को आनंद में रखने के लिए मुझे किसी दूसरे सहारे की ज़रूरत नहीं। और असली सहारा तो भगवान है। फिर भगवान किसी भी रूप में आपको सहारा देता है। कभी पति के रूप में आपको सहारा देता है, विवाह हो जाता है आपका, और आपका पति अगर आपको सुख दे रहा है तो भगवान उस रूप में आपको सुख देता है। किसी को पति से सुख नहीं मिलता, दुख मिलता है, तो भगवान उस रूप में तुम्हारे कर्म काट रहा है, तभी तुम्हारा संजोग बना, उसी घर परिवार में रिश्ता बना, क्योंकि तुम्हारा लेन देन था, वरना नहीं भी बनता। देखते तो बहुत है, तय तो किसी एक से ही होती है, बाकी से नहीं हो गया, रिश्ता बन गया, उन्हीं से बन गया। तो तुम्हारा लेन देन पूरा होने के लिए भगवान ने वहाँ भेजा। या तुम वहाँ से सुख लोगे या तुम वहाँ से दुख लोगे, या तुम्हारे द्वारा उनको सुख मिलेगा या तुम्हारे द्वारा उनको दुख मिलेगा। कुछ ना कुछ तो होगा लेन देन का हिसाब किताब। लेकिन ज्ञानवान ये समझता है कि हर रूप में भगवान ही मुझे सुख देता है या दुख देता है, तो वो नाम रूप में अटकता नहीं है। किसी की संतान बहुत सुख देने वाली होती है, उसका नाम रोशन करने वाली होती है, और किसी की संतान उसको बहुत कष्ट देने वाली होती है, उसका नाम बदनाम करती है, नाम डुबोने वाली भी होती है। लोग बोलते हैं कि अरे इसका बेटा ऐसा, इसकी बेटी ऐसी, तो लोगों को सबसे मुँह छुपाना पड़ता है अपने बच्चों के कारण से, उनके गलत आचरण के कारण से। तो सोचेंगे कि पति से सुख मिलेगा या संतान से सुख मिलेगा, लेकिन अगर भगवान तुम्हें उनके द्वारा सुख दिलाना चाहेंगे तभी तो सुख मिलेगा, उनके द्वारा सुख नहीं दिलाना चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। ऐसे ही सारे संबंधी, घर के लोग बाकी भी, ऐसे ही आपके मित्र, ऐसे ही आपके पड़ोसी, ऐसे ही आपके नौकर चाकर। किसी को नौकरों का बड़ा सुख मिलता है, किसी को नौकरों का भी सुख नहीं मिलता। तो ये सब भगवान की लीला है। ज्ञानी सहज हो जाता है, और सहज होने में वो ये नहीं कि अपनी डोरी दुनिया वालों पर छोड़ के बैठा है। अब उसके पास विवेक है। जब तक आपके पास विवेक नहीं था तब तक आप माया का सहारा लेने के लिए जाते थे, जब ज्ञान नहीं था। लेकिन ज्ञान में आने के बाद अब तो तुम्हारी समझ है ना,
कि तुम आखिरकार सुख कहाँ ढूंढ रहे हो, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ज्ञान में आने के बाद तुम्हारी अपनी स्वेच्छा है, तुम वापस माया में लिप्त होते हो या उससे बचते हो। बचने के लिए पुरुषार्थ बहुत लगाना पड़ेगा। भगवान दिखाई नहीं देता, माया दिखाई देती है, माया वाले लोग दिखाई देते हैं, उनका सहारा स्थूल सहारा दिखाई देता है, इसलिए मनुष्य उसको पकड़ता है, जड़ माया चेतन माया सबको पकड़ता है। लेकिन जो अंदर से भगवान का भक्त सच्चा बन जाता है, वो जानता है कि परमात्मा किसी भी रूप में उसको जो मुझे देना है, सुख सुविधा सुरक्षा जो देनी है, भगवान मुझे किसी भी रूप में देगा। और अगर मान लो कष्ट मिल रहे हैं तो किसी भी रूप में मिलेंगे। वो अपने से अच्छे कार्य करता है और वो अब जन्म लेने की भूल मेरे से ना हो ये प्रयास करता है। क्योंकि हम लोग जब गीता भगवान का वो पॉइंट सुनते थे कि जन्म लेना भी तुम्हारी भूल है, तो लगता था इसमें हमारी भूल थोड़ी, वो तो भगवान ने भेजा तो आए। लेकिन जब ज्ञान सुना तो समझ में आया कि हमने तो कर्म बनाए, हमने तो उन कर्मों को, अच्छे बुरे कर्मों को बना के अपना जन्म तैयार किया। हम ही ने तो संसार में इच्छाएं आसक्तियां रखी, जिनको पूरा करने के लिए फिर दोबारा दुनिया में आना पड़ा। तो ये जो जन्म लिया है हर एक ने, तो उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। भगवान ज़बरदस्ती थोड़ी हमको दुनिया में जन्म लेके भेज देंगे। लेकिन हम आए, इसका मतलब हमने पिछले जन्म में आवागमन के चक्कर से छूटने के लिए ज्ञान पक्का नहीं किया था, तभी तो दोबारा जन्म हुआ। तो अब ऐसा ज्ञान पक्का करो कि तुम्हारा दोबारा दूसरा जन्म ना हो। वो एक भूल अगर नहीं करोगे तो बाकी भी नहीं होंगी। और कोई सोचेगा कि ठीक है अगले जन्म में बाकी चीज़ें पक्की कर लेंगे, तो अगले जन्म में भी तो माया होगी। कभी कभी मनुष्य बड़ा अपने को कमज़ोर समझता है, ऐसा समझता है कि शायद मैं इस जन्म में ना माया रहित नहीं हो पाऊँगा, इस जंजाल से मैं छूट नहीं पाऊँगा, अब तो मैं अगले जन्म में निर्बंधन हो सकता हूँ। ऐसा सोच के वो निराश हो जाता है, पुरुषार्थ करना बंद कर देता है। तो गुरु का कहना ये होता है कि इस जन्म में तुमको क्या कमी लग रही है, क्या मुश्किल लगती है, उसको तुम समझो और उससे तुम ऊंचे उठो। पुरुषार्थ तुम्हारा देव है, पुरुषार्थ करो। गुरु तुम्हारे साथ है, उससे युक्ति लो, मन में ज्ञान पक्का करो। अगले जन्म में करेंगे ये सोच के, तो अगले जन्म में भी तो यही माया होगी, अगले जन्म में भी यही संबंधी होंगे, अगले जन्म में भी यही मन होगा। तो फिर जो मेहनत अगले जन्म में करनी है वही मेहनत तुमको आज करनी है। आज अगर नहीं करोगे तो अगले जन्म में भी तो करनी ही पड़ेगी ना, कभी तो करनी ही पड़ेगी। तो जो करना है आज ही तू कर ले, क्यों कल पे रखता है, कल किसने देखा। मेहनत करनी है तो आज से ही मेहनत करो। अपने आप को अपने से मेहनत करके अपनी उन्नति में लगा दो, अपने से अपनी मेहनत करो और उसमें हमें सुख मिले, उसमें हमको उन्नति समझ में आए। थोड़े थोड़े छोटे छोटे सुखों के पीछे ज्ञानी नहीं जाता, वो भगवान के सहारे रहता है कि ठीक है, उसका हट भी नहीं होता, जिद भी नहीं होती कि ऐसा करूँगा ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन वो वही कार्य करता है जिसमें उसको परमात्मा की प्राप्ति हो। जिस कार्य को करने से वो माया में लिप्त होए, उससे वो किनारा करता है। गुरुजी कहते थे वो बहादुर है जो माया को इनकार कर सकता है। ही इज़ अ ब्रेव मैन हु कैन से नो, जो नो कर सकता है, जो इनकार कर सकता है माया को, वो बहादुर है। वरना माया के आगे तो सभी सर झुका देते। शादी में वरमाला पड़ती है, सब सर झुका देते। पुरुष भी लड़की के आगे सर झुकाता है तो माला डाल देती है उसके गले में, लड़की भी सर झुकाती है पुरुष के आगे तो वो माला डाल देता है उसके गले में। तो तुम माया के आगे सर झुका देते हो, वो तुमको माला डाल के अपना गुलाम बना लेती है, फंदा डाल दिया तुम्हारे गले में। लेकिन ज्ञानी बच जाता है, वो केवल एक परमात्मा को आगे रखता है, एक परमात्मा के इशारे पे चलता है, उसी को पाने का यत्न करता है। वो क्षणिक सुखों में नहीं पड़ता, वरना उस दासी की तरीके से कोड़े खाने पड़ते हैं।
जो इतनी बात गुरुजी ने भी बोली कि जो भी सुख लोगे तुम, तो उसके बाद में तुम्हें उसका भुगतान भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन जो परमात्मा के रास्ते पे चलता है वो सच्चा सुख है। उस सच्चे सुख के लिए अगर कष्ट भी उठाने पड़ते हैं तो उसका अंत तो भला है ना, अंत भला तो सब भला। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में बोला, सात्विक सुख, राजसी सुख, तामसी सुख, तीनों प्रकार का सुख बताया है, पढ़ के देखो। जिसका शुरुआत में हमें विष के समान कड़वा लगे, मगर जिसका अंत अमृत के समान मीठा है, वो सात्विक सुख है। तो ज्ञान पक्का करने में शुरू में कठिनाई आती है, बहुत मुश्किल लगता है। मन को मोड़ना बड़ा कठिन है, माया को जीतना बड़ा कठिन है, विकार रहित होना बड़ा कठिन है, कर्मों से कैसे उठें बहुत कठिन है। इसमें बड़ा बल लगाना पड़ रहा है, जैसे कि लोकारीत छोड़ना, ये सब बात, अज्ञानता को छोड़ना विष की तरीके से कड़वा लग रहा है, मगर इसका अंत तो हमेशा अमृत की तरह मीठा है। सात्विक सुख पाने के लिए अपना जीवन आगे से आगे लेके जाओ। सात्विक सुख पाने के लिए ही पुरुषार्थ करो, भले शुरू में तकलीफ़ें आए, सारा जीवन भी बीत जाए, हमको आत्मिक आनंद ना मिले, उसके लिए पुरुषार्थ करते हुए सारा जीवन बीत जाए तो भी अच्छा है, बजाय इसके कि माया में हम संतुष्ट होकर बैठ जाएं। तो इस राह पे चलने में तुम्हें कष्ट मिलते ही जाएं, लेकिन कम से कम अंत तो अच्छा होगा, अंत भला तो सब भला होगा। देखिए, कभी भी माया में संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाओ। ज्ञान के रास्ते पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, असंतुष्टि है, वो भी अच्छी है, कम से कम है तो परमात्मा के रास्ते पर। तो ये रास्ता अगर हमको एक बार पसंद आया तो इसको फिर हमको छोड़ना नहीं है, इस पर हमको आगे चलते ही रहना है, यही बल लगाना है। फिर आप देखोगे एक दिन आपको सब सरल लगेगा। शुरू में मन को एकाग्र करने में कठिनाई होती है, फिर सहज हो जाता है, सब सरल लगने लगता है। तो बाकी तो कष्ट हर एक को मिलते ही मिलते हैं। पत्र में जो आप लोग सुन रहे थे कि दुख में तेरी आध्यात्मिक उन्नति होती है और सुख में तो तू वैराग्य में नहीं रहेगा। दुख में ही सब बहुत ऊंचे आदमी बने हैं, मतलब सब महान बने हैं। तो अगर कष्ट मिले हैं तो सब महान बने हुए। सब ने हालतों को क्रॉस किया। गुरु नानक को जेल में डाला, क्राइस्ट को सूली मिली, कृष्ण को मणि चोर कहा। परेशानी तो सबको मिली, लेकिन उन्होंने उसमें भी तो मुस्कुराया। कृष्ण भगवान ने क्या आंसू बहाए, गुरु नानक देव ने क्या परेशानी नहीं उठाई थी, वो भी शांत रहे। क्राइस्ट को क्या नहीं क्रॉस पे चढ़ाना पड़ा। सभी को तो शारीरिक भी कष्ट मिले, मानसिक भी मिले, समाज में बदनामी भी मिली। अवतार जिनको हम मानते हैं भगवान का साक्षात, राम है, कृष्ण है, गुरु नानक देव हैं, क्राइस्ट हैं, सबको अवतार मानते हैं ना। उनके जीवन में भी जीवनी उनकी आप लोग जानते हो, सब ने कष्ट क्या नहीं उठाए, मगर वो उसमें भी चमकते रहे। तो क्राइस्ट को सूली मिल गई, कृष्ण को मणि चोर कहा, गुरु नानक को भी जेल में डाल दिया गया। दुख में जो मुस्कुराए वो ज्ञानी है। अगर दुख मिलते हैं फिर भी आप अंदर से शांत रहते हो, मुस्कुराते हो, तभी आप ज्ञानी हो। जो पदार्थ थोड़े समय के लिए मिले उनमें तू फंस गया है, मेरा कह के दुखी हुआ है। मेरा कहने में ही दुख है। अगर तुम मेरा कहना छोड़ दो तो कोई दुख नहीं है। और जो कुछ तुमको थोड़े समय के लिए मिले थे, पदार्थ, व्यक्ति, उनमें अपने मन को फंसा लेते हैं और मेरा समझने लगते हैं, इसलिए हमको दुख मिलता है। तुम क्या कर सकते हो? आखिरकार तुम्हारे हाथ में कुछ है? हाथ में तो सब भगवान के ही है। तुम्हारा शरीर ठीक ठीक चल रहा है तो बड़े शुक्राने मानो। तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, बड़े शुक्राने मानो। कान सुन पाता है, आँख देख पाती है, मुख बोल पाता है, वरना किसी की आवाज़ बंद हो जाती है, वो बोल ही नहीं पाता। लिख के बताना पड़ता है, मान लो लिख भी ना पाए तो कैसे बताए, इशारा उसका कोई समझेगा नहीं।
आंखें देखना बंद कर दें, कान सुनना बंद कर दें, या आपका ब्रेन, आपकी याददाश्त खो जाए, आपका ब्रेन ऐसा हो जाए कि आपको कुछ याद ही ना रहे, चलते चलते दिमाग आपका ऐसा हो जाए, तो क्या कर सकते हो? पैरालिसिस हो जाए, कुछ हो जाए, शरीर चलते चलते रुक जाए, तो शुक्राने मानो ना कि भगवान ने हमको इतना अच्छा शरीर दे के रखा हुआ है। और तब कितनी लाचारी अवस्था आ जाती है। अस्पताल में जाके देखो कितने पेशेंट कैसे पड़े हुए हैं, कोई वेंटिलेटर पे पड़ा है बेहोश, कोई बिना वेंटिलेटर के भी कैसे ऑक्सीजन लगी हुई है, सब नलियाँ लगी हैं, बेहोश पड़े हैं, होश में नहीं आ रहे हैं, डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं, कोई होश में है तो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे हैं, करवट भी नहीं ले पा रहे हैं, बिल्कुल उठ नहीं पा रहे हैं। अस्पताल में देखो तरह तरह के मरीज़ आपको देखने को मिलेंगे, कितनी लाचार अवस्था है। उस जगह अपने को रख के देखोगे कि मैं उस जगह तो नहीं बैठा, कम से कम मैं खड़ा हूँ, सही हूँ, चल फिर रहा हूँ, तो भगवान का शुक्र मनाएंगे ना। तब तुमसे भी अधिक कष्ट दुनिया में बहुत लोग भोग रहे हैं, तुमको तो बहुत कम दिया है भगवान ने। इसलिए भगवान के हमेशा शुक्रगुजार होते हो, हमेशा शुक्राने गाओ, अच्छे ही कार्य करते चले जाओ, भगवान के गीत गाते जाओ, उसी का मनन चिंतन करो। जो आप हर समय सोचते रहोगे वही तो नींद में भी आपको सपने में वैसे ही दिखता है, या आपके अंदर वही सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, भगवान का सिमरन हर समय हो, हर समय माया का सिमरन होता है, इसीलिए तुम्हारी मुस्कुराहट हट जाती है। हर समय अपने प्रिय परमात्मा को याद करो, तुम्हारे होठों पे मुस्कुराहट रहेगी। जिसके साथ प्रेम है उसके बारे में सोचते हैं तो मन मुस्कुराता रहता है, होठ भी मुस्कुराते हुए दिखते हैं। तो परमात्मा से प्रेम कर लो, प्रेम कर ले सांवरे से, तो भगवान से प्रेम करो, तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी, जीवन अच्छा हो जाएगा, तभी दुख में मुस्कुरा भी सकते हो। और बाकी तुम्हारे हाथ में है ही क्या, सब कुछ तो भगवान के हाथ में कि तुम कर क्या सकते हो। जीव जड़ शरीर क्या कर सकता है, प्राणपति तो अंदर बैठा है, उसकी हर चीज़ है, तो तुमको उसको खुशी खुशी दे देनी है। जो भी कुछ है वो परमात्मा की दी हुई चीज़ है, तुम्हारे पास जो है उसी का दिया हुआ है, उसकी मर्ज़ी से मिला है। ये कभी मत कहना कि मैंने अपनी काबिलियत से, अपनी अकल से, अपनी मेहनत से ये सब इकट्ठा किया, ये सब मैंने प्राप्त किया। भले तुम मेहनत करते हुए दिखे, तुम पुरुषार्थ करते हुए दिखे, अपनी अकल से, अपनी काबिलियत से उस पद को या उस पदार्थ को, उस स्थिति को आपने पाया, मगर उन सब में भी भगवान ही जिम्मेदार है। अगर ईश्वर की मर्ज़ी नहीं होती तो तुम नहीं कर सकते थे, कितना भी तुम जोर लगा लेते तुम नहीं कर सकते थे। तो अहंकार कभी नहीं करो कि मैंने अपने बलबूते पे इतनी माया इकट्ठी की, इतना पैसा कमाया, या इतना परिवार मैंने बनाया। वो सब परमात्मा की मर्ज़ी है। शुक्रगुजार उसके होके रहो कि उसने तुम्हारे द्वारा अच्छा कार्य कराया, और जो कुछ दिया हुआ है वो भगवान का ही दिया हुआ है, उसकी हर चीज़ है, तो तुमको उसको खुशी खुशी देनी है। अपनी वस्तु अगर भगवान तुमसे लेता है तो तुम्हें उसको खुशी खुशी दे देना, उसके लिए शिकवे शिकायत नहीं करो। तब तो आंसू बहाते हैं, भगवान ये मेरे से क्यों ले लिया। किसी का सोना गहना भी गुम हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, कोई ले जाएगा छीन के, तो बड़े आंसू बहाएंगे। पैसा चला गया तो आंसू बहाएंगे, घर के प्रियजन चले गए तो आंसू बहाएंगे। जड़ चेतन हर प्रकार की माया ही तो है, इसके लिए तुम आंसू बहाते हो, शिकवे शिकायत करते हो, उसकी कमी सारी ज़िंदगी महसूस करके दुखी होते रहते हो। लेकिन वो भगवान ने दिया था, और हर एक को सदा के लिए नहीं दिया जाता, थोड़े समय के लिए दिया था। आखिरकार उसको जाना ही था, तो तुम उसको सदा रहने वाला समझते ही क्यों थे। पहले से ही सदा रहने वाला जो है परमात्मा, उसको अपना बना लो और उसके बन जाओ।
तो फिर तुम्हें वियोग का कष्ट देखना नहीं पड़ेगा। मेरा प्रभु सदा मेरे साथ है, वो तो है, हम उसको महसूस नहीं करते हैं, ज्ञान से हम उसको महसूस भी करने लग जाते हैं, हमको प्रत्यक्ष दिखने भी लगता है। तो जो कुछ भगवान तुमसे अगर लेना चाहता है, ले लेता है, तो उसमें तुम खुशी खुशी उसको दे दो, मतलब उसकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो। आर यू सन ऑफ गॉड? क्या तुम भगवान की संतान हो? अपने को क्या मान के रखते हो? क्या तुम भगवान की संतान हो? अगर तुम भगवान की संतान हो तो भगवान ने लिया, भगवान का सब कुछ है, तो तुम भी तो उसी के ही हो। अभी पिता के पास जो है तो पुत्र के पास भी तो है ना वो सब, क्योंकि वो उसका ही है। भगवान ने ये चीज़ ले ली, भगवान ने ये कर दिया, तो तुम भी तो भगवान के ही बच्चे हो ना। भगवान की संपत्ति तुम्हारी संपत्ति है। और अगर किसी ने ले लिया भगवान ने, तो फिर भगवान जब हमेशा रहते हैं तो वो चीज़ भी हमेशा भगवान के ही पास है। उसकी चीज़ थी, उसने ले ली। अपनी वस्तु कोई मांगने आता है तो तुम्हें तकलीफ क्यों होती है? तुम्हारे पास तो सब अमानत ही तो है। अगर अमानत समझोगे तो तुम निराश नहीं रहोगे, दुखी नहीं रहोगे, हमेशा प्रसन्न रहोगे। ज्ञानी अपनों को समझता ही नहीं है, इसलिए वो हमेशा खुश रह सकता है। तो क्या तुम भगवान की संतान हो? ये बोलो। अगर भगवान के बच्चे हो तो भगवान की तरह होके रहो। जो हर बात में राजी है वो भगवान का बेटा है। अगर आप कहते हो तुम माता पिता हम बालक तेरे, भगवान तुम ही माता पिता, हम तुम्हारी संतान है, सचमुच में ये बात मानते हो कि मैं भगवान की संतान हूँ, तो जो हर बात में राजी रहता है वही तो भगवान की संतान होता है। अगर तुम नाराज़ होते रहते हो, भगवान के किए में ही नाराज़ हो रहे हो, तो तुम भगवान की संतान कैसे हुए? जो तुम्हारे साथ घटनाएं घट गई या घट रही हैं या भविष्य में मान लो घटने की आशंकाएं हों, उन सब में हमें राज़ी रहना है, क्योंकि भगवान में पूर्ण विश्वास करके रखना है कि भगवान कभी मेरा बुरा नहीं करेंगे, वो मेरा भला ही करेंगे, उसमें भलाई छिपी हुई है। तो नाराज़गी किस बात की? मेरी भी यही मर्ज़ी थी, जो कुछ तुम्हारे साथ हो बोलो मेरी भी यही मर्ज़ी थी, तो जो तेरी इच्छा वो मेरे लिए अच्छा। शरीर को घटा के पूरा करो, अपने शरीर को माइनस करते चले जाओ और अपने को पूर्ण बनाते चले जाओ। मैं देह नहीं हूँ, इस बात को माइनस कर। जहाँ जहाँ तुम्हारी मैं निकलती है देह की, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो वहाँ उसको घटाते जाओ, माइनस करते जाओ। नहीं, मैं यहाँ भी नहीं हूँ, मैं यहाँ भी नहीं हूँ, तो फिर आप अपने आत्मा की पूर्णता में आओगे। और शरीर को तुम मान लो कहते भी हो कि मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, लेकिन तो भी अगर मैं की मैल रह जाती है तो भी क्या फ़ायदा? मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं वहाँ नहीं हूँ, लेकिन मैं हूँ कहीं ना कहीं, वहाँ नहीं हूँ, कहीं और हूँ, तो मैं रह गई। तो ये मैं की मैल तुम्हारे अंदर में रह गई, मलिनता, मन में मलिनता रह गई, वो भी नहीं रहनी चाहिए। वो रह गई तो फिर घटाने का मतलब ही क्या हुआ? माइनस करने का अपने को शरीर मैं नहीं हूँ कहने का क्या मतलब हुआ? मैं यहाँ नहीं हूँ तो मैं वहाँ हूँ, ये मेरा नहीं है तो वो मेरा है। कहीं से अपने को माइनस करते हो तो कहीं पे फिर अपने को बना लेते हो। जब तुम अपनी मैं को भी मिटा दो, ये मैं तुम्हारे और भगवान के बीच में पर्दा है, रुकावट है, इसी को हटाते चले जाओ। रज़ा में जो राज़ी है वही तो राजा है। तुम नाराज़ होके नहीं रहो, पर अशोक होके रहो, मतलब शोक ना हो तुम्हारे जीवन में। ऐसे तुम अपना जीवन बनाओ, और जो भगवान की रज़ा में राज़ी रहता है वही राजा होके रहता है। जो राज़ी नहीं रहता वो तो दर दर का भिखारी बन के धक्के खाएगा, यहाँ से मिल जाए, वहाँ से मिल जाए, कहीं से मिल जाए। लेकिन जो भगवान की रज़ा में राज़ी है, भगवान जो तेरी इच्छा, जो तेरी मर्ज़ी, मैं तो उसमें खुश हूँ। तो जो रज़ा में राज़ी है वो राजा है। और नाराज़ नहीं रहो पर अशोक होके रहो, मतलब किसी समय में भी
शोकाकुल मत हो जाओ। किसी के साथ भी अन्याय नहीं हुआ है। गॉड इज जस्ट, भगवान न्याय ही है, न्याय का ही रूप है भगवान। न्याय ही वही है और न्यायकारी भी वही है, जस्ट भी वही है, जस्टिस भी वही है, वही है सब। तो कभी नहीं बोलो कि भगवान ने मेरे साथ अन्याय कर दिया। भगवान कभी अन्याय नहीं करते हैं। भगवान ने जो कुछ किया है वो सब राइट है, वो सब सही है। ये तेरा रॉन्ग एटीट्यूड है, तुम्हारा गलत जैसे कि विचार है, गलत सोच समझ है तुम्हारी। बाकी भगवान ने कुछ गलत नहीं किया। कभी भी कोई भगवान की तरफ से खराबी नहीं हुई है। पूरा का पूरा राम राज्य है। मत बोलो कि राम राज्य में ऐसा होता था, अभी तो राम राज्य नहीं है, रावण राज्य है। अभी भी राम राज्य है, किया हुआ सबका सबके सामने आ रहा है। और वे विश्वास रखो, जो जैसा बीज बोएगा उसको वैसा फल मिलेगा ही मिलेगा। आप जो बीज धरती में डालते हो वही तो पौधा निकल के आता है। तो कर्मों का बीज जैसा डालोगे वैसे ही मिलेगा। और जो तुमने बीज डाला उसमें से जो फल निकले वो तुम दूसरों को बांट सकते हो। लेकिन कर्मों के बीज के जो फल मिलेंगे वो तुम बांट भी नहीं सकते किसी को। वो सारे के सारे तुम्हें ही भोगने पड़ेंगे, तुम्हें ही खाने पड़ेंगे वो सारे के सारे। तो भगवान के राज्य में तो इंसाफ है पूरा। जैसी भी हालत तेरे पास है, ये सब तुमने ही कभी ना कभी मांगी थी। और जब रिजल्ट निकलता है तो तुम दुखी होते हो। कर्म करते समय क्यों नहीं सोचा और अब क्यों रोते हो? कर्तापने के अभिमान के कारण तू रोता है। जो जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। जो अहंकार से एक भी कर्म किया तो उसका दुख तुम्हें देखना पड़ेगा। तुम्हारी मैं ही तुमको दुखी कर रही है। फॉल्स ईगो ही तो सताने वाला है। फॉल्स ईगो है तुम्हारा झूठा देह का अहंकार, वो ही तुमको सताने वाला है। अगर दुखी होते हो तो मैं देह हूँ, उससे जुड़ी हुई जो भी बातें हैं वही तुमको दुखी करती हैं। लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इससे जुड़ी हुई जो भी बात है वो तुमको सुखी करेगी, दुखी थोड़ी करेगी तुमको। तो तुम्हारा कर्तापना तुम्हें दुखी करता है। तुमने जैसे कर्म किए उनका फल आके तुमको भोगना पड़ता है। तो अपने को ही सुधारते चले जाओ। मन में भी अच्छे भाव हों, वाणी भी हमारी अच्छी हो, विचार अच्छे, वाणी अच्छी, तो हमारे कर्म भी अच्छे हों। क्योंकि अंदर जैसी भावनाएं, जैसे विचार होते हैं, वैसे ही आपके शब्द निकलते हैं। अंदर प्रेम भरा है, अंदर शीतलता है, अंदर ज्ञान है, तो आपके मुख से वाणी भी प्रेम वाली, शीतलता वाली, ज्ञान वाली निकलेगी। और जैसे भाव अंदर में है वैसे तो आप एक्शन भी करोगे, वैसे ही कर्म भी करोगे। तो अपने भीतर परमात्मा को बसाओ, अपने अंदर ज्ञान पक्का करो। रोज़ रोज़ सत्संग सुनने का फ़ायदा तभी है जब ये तुम्हारे रोम रोम में रम जाए, ज्ञान तुम्हारे रोम रोम में समा जाए। सुन के एक किनारे नहीं रख दो, सुन के उसका मनन करो। सत्संग में तो 1 घंटा सुनेंगे, मगर बाकी 23 घंटे तुम्हारे पास उसका मनन करने के लिए है। ख्याल तो हर समय चलते रहते हैं, थॉट परेड तो चलती है, निर्विचार अवस्था आपकी आती नहीं। मगर ज्ञान अगर आपके अंदर चल रहा है, जगत की बातें नहीं चलती, नाम रूप नहीं चलता, केवल ज्ञान की आपके अंदर बात चल रही है, तो ये आपकी निर्विचार अवस्था ही मानी जाती है। जैसे ज्ञान के वचन आपके मुख से निकल रहे हैं, आप ज्ञान ही बोलते हो, तो वो आपका मौन माना जाता है। ऐसे ही अगर ज्ञान का मनन चलता है तो वो आपकी निर्विचार अवस्था मानी जाती है। तो इसलिए ज्ञानवान होके जियो, फिर आप देखोगे आपके सारे के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। समझ में आया ना कि दुखी करने वाला है कौन?